ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, जहाँ पर इस टाइम पर अफराद बाहम माजूरी, नाबीना अफराद, जिनको हम लोग स्पेशल पर्सन भी कहते हैं, वो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें राशन की तकसीम आज की गई है हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिल्किस फाउंडेशन की जानिब से। ये जो इस वक्त यहाँ पर अफराद बाहम माजूरी, नाबीना अफराद मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके तासुरात क्या हैं, ये क्या कहते हैं हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जो इनको आज ये पैकेज दिया गया है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वाहिद हुसैन है। अब्दुल वाहिद, आप कहाँ से आए हैं? मैं मानसहरा से हूँ और हसना वेलफेयर में एज ए टीचर कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉस। अच्छा, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह टीचर भी हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी हैं। जो हमारे देखने वाले उनको क्या बताएंगे कि क्योंकि लोग तो ज़्यादातर उनको नहीं पता कि जॉस क्या होता है या जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी, जॉस एक स्क्रीन रीडर है जिसके ज़रिए से सुनकर ब्लाइंड पर्सनस अपने तमाम इस तरह की डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। क्योंकि इंसान जो है आई साइड से सीखता है, जब ब्लाइंड पर्सन हो तो ये रूमिनिंग सेंसेस से सब कुछ सीख रहा होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम काम लेते हैं वो हेयरिंग से लेते हैं, सही हो। सुनकर हम काम करते हैं। तो हमारे मोबाइल और हमारी जितनी भी दीगर डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर हो या दूसरी, हम सबको सुनकर ही हम ऑपरेट करते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो आज आपका जो रमज़ान पैकेज में भी आपको उन्होंने याद रखा है, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि हसना वेलफेयर, क्योंकि आप टीचर हैं, आपने बहुत सी जगहों पे जो है ना तो एज ए टीचर परफॉर्म भी किया होगा, तो क्या समझते हैं कि जो ये काम हो रहा है ये पहले कभी किसी और इदारे ने किया है? देखिए जी, बहुत कम ही होता है, लेकिन क्योंकि ब्लाइंड पर्सनस के लिए ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि इतने ज़्यादा लोगों को दे रहा है हसना वेलफेयर। और इससे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 7 साल से मैं हसना वेलफेयर के साथ अटैच हूँ और हसना वेलफेयर ने वक्तन फ़वक्तन अपने साथ जो अटैच लोग हैं उनको याद रखा। जैसे 19 में कोरोना आया तो उस वक्त इन लोगों ने बहुत हेल्प की, ब्लाइंड लोगों की भी और बाकी भी जितने इनके मेंबर थे। उसके बाद भी हमने बहुत सारे कोर्सेज भी करवाए और कोर्सेज में हमारा एक ऐसा कोर्स था जिसमें हमने ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर भी दिए थे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर हमने आगाज़ इसी से किया है कि इनको रमज़ान पैकेज दिया जाए और आगे ईद पे भी इंशाल्लाह जितना हुआ ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। जो देखने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ज़रूर, इंशाल्लाह ये लोग हसना वेलफेयर के साथ मिलकर काम करें और सबसे बड़ी बात यह है कि हसना वेलफेयर के साथ राब्ते में रहें, मुखय्यर हजरात हमारे साथ राब्ते में रहें, ताकि हम लोग बढ़ चढ़ के इन लोगों की और बाकी लोगों की भी जो दूसरी डिसेबिलिटी भी हैं उनके लिए काम कर सके और जो ब्लाइंड अफराद हैं उनके लिए हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना सके। अभी तो हम सिर्फ कंप्यूटर सिखा रहे हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी से भी इनको आरास्ता कर सके, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मोबाइल रिपेयरिंग है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी यहाँ बात करनी मुनासिब तो नहीं है क्योंकि एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन ये हमारे साथ अगर राब्ते में रहेंगे तो हम इंशाल्लाह ब्लाइंड लोगों के लिए और दूसरी डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे काम कर पाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो इदारा है हसना वेलफेयर, यहाँ पे अगर लोग अप्रोच करना चाहे तो उनके लिए कौन सा तरीका होगा या कैसे वो बासानी यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, हम एक तो आप नंबर भी डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रावलपिंडी डॉग खबा नियर पाकिस्तान फार्मेसी, यहाँ हमारी बिल्डिंग है और यहाँ लोग ज़रूर आए, विज़िट करें और ब्लाइंड लोगों से मिले और हमारे इदारे का विज़िट करें और इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ काम जितना भी होता है ये लोगों की फलाह व बहबूद के लिए होता है, कोई दिखलावा या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, बताइएगा कि आप यहाँ पर जो कोर्स करने के लिए हैं वो क्या है, उसका ज़रा नाम तो बताएं आप। मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आया हूँ और जैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, इसी तरह वीआई पर्सनस को भी एक्टिव रहने के लिए उनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अहम है, अहम किरदार अदा करते आगे बढ़ने के लिए, और उसी से रिलेटेड में यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप जो एडमिशन आपका हुआ है बासानी हो गया या आपको इंतज़ार करना पड़ा है? इंतज़ाम मैं कोविड के टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि उसमें फ्री था और कुछ करने के लिए नहीं था। मैं कह रहा था कि मैं इस टाइम इस टेक्नोलॉजी से रास्ता हो जाऊं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका क्योंकि देखिए कोई भी कोर्स है वो नॉर्मल पर्सनस तो हर जगह जाके कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सनस के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल पर्सनस को अगर कोई कोर्स करना है तो उनको स्पेशल टीचर की भी ज़रूरत है और ऐसे काम नॉर्मल पर्सनस नॉर्मल जगह पे नहीं हो सके। और मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ हसना वेलफेयर का कि उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट लिया और एक कम्पिटिटिव व्यू दिया, एक जगह मुनक्किद की गई जहाँ पे बहुत से स्पेशल पर्सनस को पूरे पाकिस्तान से एक जगह इकट्ठा किया गया। और कोविड के टाइम से लेकर अभी तक मिनिमम 4 इयर्स हो चुके हैं और उस टाइम से मैं कोशिश कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह कि
इस दफ़ा मुझे ये मौका मिल रहा है। जब कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? बेसिकल मैं इस्लामाबाद से ही हूँ और कैपिटल है पाकिस्तान का, जी। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो कि स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रहे हैं। और वंस अगेन मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो कि एक जगह पे, एक प्लेस पे बहुत से स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके जो ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और फ्रीडम माहौल भी अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी जगह सीखने के लिए जाएंगे तो जब तक हमें टीचर अच्छे से गाइड नहीं करेगा तो हम नहीं कर सकते। नॉर्मल पर्सन तो हमें लेके नहीं चल सकते, तो उसके लिए स्पेशल टीचर की भी हमें ज़रूरत होती है। अब जैसे हम कोई न्यू स्टूडेंट हो कहीं जाएगा और बहुत से क्वेश्चंस करेगा बिल्कुल। कि चीज़ कैसे करनी है, उसी के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रीडम माहौल है और बहुत अच्छा आगाज़ है इनका। ये आपको पता था ये जो सरप्राइज़ आपको मिला है रमज़ान पैकेज का, कि आपको रमज़ान पैकेज भी दिया जाएगा या कुछ था, ये आपके दिमाग में था, आइडिया था, या ये आपको सरप्राइज ये सारी चीज़ मिली है? ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि इससे पहले मुझे इल्म नहीं था। जब मैं आया यहाँ पे फर्स्ट डे मेरा गुजरा, मेरा सेकंड है यहाँ पे, मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि सम डेज़ रह चुके हैं रमज़ान को स्टार्ट होने में, फ्यू डेज़ बाकी है, उससे पहले ही मिल जाए मेरे लिए इन्होंने इख्तिमाम किया इस चीज़ का, मैं इसके लिए बहुत सरप्राइज हूँ। ये जो देखने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ये इसका स्टार्ट लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि स्पेशल पर्सन्स कुछ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल स्पेशल पर्सन उनकी तरह उनकी निस्बत अच्छे से बहुत सी चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन उनको एक माशरा अपने ऊपर बोझ समझता है। कहीं पर भी एक डिसेबल पर्सन अगर पैदा होता है, मतलब लोग दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है, उसकी फैमिली उसको बोझ समझती है और ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। एक स्पेशल पर्सन कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा होकर माशरे में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और इसकी भरपूर मिसालें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैसे मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, आपका नाम भी मोहम्मद रमज़ान और आगे रमज़ान आ भी रहा है। आपको कैसा लगा है कि हसना वेलफेयर ने, क्योंकि जो आप लोग सब जो हैं तो यहाँ पे हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो एकदम सरप्राइज़ आपको मिला है कि रमज़ान शुरू होने में कुछ दिन रह गए और आपको रमज़ान पैकेज भी मिला है, इसके पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे ये बहुत खुशी है कि हसना वेलफेयर रात दिन अंत तक हसना वेलफेयर की पूरी टीम इसमें मेहनत कर रही है, तो ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है। यह ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि रमज़ान अभी मतलब कुछ डेज बाकी है, जी जी, तो इतनी जल्दी मतलब ये एडवांस में मतलब मैं कुछ राशन वगैरह दे देंगे। तो इसमें मैं हसना वेलफेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुखिया हज़रात का जिन्होंने हसना वेलफेयर के साथ ताउन किया। ये बताया ना कि आप यहाँ पे हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटी आपको कैसी दी गई है? मतलब यहाँ पे जो बिस्तर है आपके वो, या खाना पीना, ये सब क्या किस तरह से आपका मैनेज होता है? क्या आपको सही तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है? जी सर, बिस्तर भी और खाना पीना भी, रिहाइश वगैरह सारा सर बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटिव हो रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके शहर से आए हुए हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से आप आए हैं, तो आपको कैसे पता लगा था कि हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रावलपिंडी में, क्योंकि सरगोदा और रावलपिंडी में बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पर एक कोर्स हो रहा है और आपने उस कोर्स में अप्लाई किया और आप उसमें कामयाब भी हुए? हाँ जी सर, मुझे ना दिसंबर में पता चला था, ठीक है, कि ग्रुप में SMS आया था, दोस्त ने बताया था, तो फिर मैंने मैडम से रब्ता किया, तो इन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, तो इस फिर मैंने एडमिशन, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। ठीक है, तो इस में फिर मैं आ गया। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉज, आप क्या समझते हैं कि कोर्स करने के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा, या आप अपनी जो है ना आने वाला जो टाइम है उसमें आप कितना कामयाब हो सकते हैं? सर इसमें सर मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो इसमें हम जितना सीखें, कंप्यूटर एक समंदर है, तो उसमें हम जितना सीख जाए कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो ये साथ साथ सीख जाएगा तो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। और अब ये अभी मेहनत करके सीखेंगे तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नालायन अब्बास। नालायन अब्बास, बहुत प्यारा आपका नाम है नालायन। अच्छा, ये बताइए कि आपको, क्योंकि सबको सरप्राइज़ मिल रहा है और हमारे भी लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि पता ये चला है कि जितने भी जो ब्लाइंड पर्सन है जो कोर्स करने के लिए आए हैं, उनको कोर्स तो फ्री कराया ही जा रहा है, साथ उनको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जा रही है, और तीसरा सरप्राइज़ ये उनको दिया गया है कि उनको रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान पैकेज भी दिया गया है। तो ये कैसे ही फीलिंग है आपकी, कैसा लग रहा है आपको? बस सर, ये जो हमारा इदारा है ये इनकी बड़ी मेहनत है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कोर्स किया और पहले भी कंप्यूटर हमें दिया गया था, ठीक है, और इस बार ये जो रमज़ान पैकेज हमें दिया गया ये तो बिल्कुल सरप्राइज़ था, और बस अभी आए और मैम ने कहा कि ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो बस हमें जो है ना आज पता लगा। अच्छा, जो आप पहले भी यहाँ पे कोर्स करके गए हैं पंजाब की तरफ से, जी सर। ठीक है, अब पहले जो आप आए थे तो पहले में और अब का जो बिहेवियर उसमें कोई चेंज नज़र आया है, कोई बेहतरी नज़र आई है, या क्या है कुछ थोड़ा सा इसके बारे नहीं सर, बिल्कुल भी चेंज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी बड़ी अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया जाता था और अभी भी यही।
کھانے پینے کا جو انتظام ہے ان کا, جو ہاسٹل فیسلٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ مطمئن ہے آپ اس سے؟ مطمئن ہے آپ اس سے؟ جو دیکھنے والے ان کو کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ وہ زیادہ, کیونکہ وہ دیکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ تو دیکھ کے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو آپ نے نہیں دیکھی ہوئی لیکن آپ کی فیلنگ سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ نارمل لوگ ہمیں جو ہے ہمیشہ خود سے کمتر سمجھتے ہیں, اور ان سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں خود سے کمتر نہ سمجھا جائے, بلکہ ہم آپ لوگوں سے بڑھ کے ہی ہیں. بڑھ گئی ہیں. جی بہت شکریہ. تھینک یو.